हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज की इस सेशन में हम ब्रीफली टॉप 5 पीजी एंट्रेंस एग्जाम को डिस्कस करने वाले हैं। जो स्टूडेंट अभी बीएससी कर रहे हैं, जिनका बीएससी अभी चल रहा है, सेकंड ईयर थर्ड ईयर या बीएससी कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनके लिए अच्छे टॉप एंट्रेंस एग्जाम कौन से हैं मास्टर प्रोग्राम के लिए, या कोई स्टूडेंट अगर आगे रिसर्च करना चाहता है या कैंपस प्लेसमेंट लेना चाहता है, बेहतर इंस्टीट्यूट में, वर्ल्ड क्लासेस रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट में वो स्टडी करना चाहता है, तो उसके लिए कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम है उनको लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप भी बीएससी कर रहे हैं या बीएससी कंप्लीट कर चुके हैं तो ये सेशन आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे हम रखते हैं आईआईटी जेईई एग्जाम। जी स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई एग्जाम के थ्रू आप आईआईटी में, एनआईटीज में, सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट में, ट्रिपल आईटीज में, आइजर में, नाइजर में, आईआईएससी जैसे रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स आप एमएससी कर सकते हैं या इंटीग्रेटेड या जॉइंट पीएचडी आप कर सकते हैं। इसके साथ और भी कई तरह के प्रोग्राम हैं, जैसे एमएससी एमटेक प्रोग्राम, एमएस रिसर्च, कई तरह के प्रोग्राम ऑफर करती है आईआईटी जेईई एग्जाम। ठीक है, तो इस बार जो एग्जाम है 2025 वाला, वो स्टूडेंट्स अभी नेक्स्ट मंथ में उसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं एग्जाम के लिए, और जो एग्जाम है वो स्टूडेंट्स आपका 2 फरवरी को कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, और मार्च में रिजल्ट आएगा और उसके बाद आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा 2025 वाली एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अगर आप आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में, एनआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में, रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे आइजर, नाइजर, आईआईएससी बेंगलोर, जो साइंस के फील्ड में फर्स्ट इंस्टीट्यूट है इंडिया का, और सबसे रैंकिंग में भी टॉप पे वही रहता है, फर्स्ट नंबर पे वही रहता है रिसर्च में, बेसिक साइंस में, तो ऐसे इंस्टीट्यूट में अगर आप एमएससी करना चाहते हो या पीएचडी करना चाहते हो, इंटीग्रेटेड या जॉइंट पीएचडी या ड्यूल डिग्री प्रोग्राम, और भी कई तरह के प्रोग्राम है, तो स्टूडेंट बेशक आप आईआईटी जेईई एग्जाम को पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें आईआईटी का अलग काउंसलिंग होता है, एनआईटी का अलग काउंसलिंग होता है, और जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनका अपना अपना काउंसलिंग होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आपका और भी कोई डाउट हो, और भी कोई सवाल हो, तो आप कमेंट करके बताना, हम इसका एक डिटेल से वीडियो बना देंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है और भी सिलेबस वगैरह को इंक्लूड करके। ठीक है, सेकंड नंबर पे स्टूडेंट्स हम रखते हैं सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम। जी हाँ स्टूडेंट्स, सीयूईटी पीजी एग्जाम के थ्रू आप देश के जो भी रेपुटेड यूनिवर्सिटी हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं किसी भी मास्टर प्रोग्राम के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा आईआईटी जेईई में तो केवल 7 ही पेपर होते हैं। ठीक है, लेकिन सीयूईटी पीजी में सारे पेपर होते हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट में, अलाइड साइंस के किसी भी डिपार्टमेंट से आप एमएससी करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आपके लिए जो है सीयूईटी पीजी एग्जाम है, इसमें सभी पेपर इंक्लूड होते हैं। आप साइकोलॉजी कर सकते हो एमएससी में, जियोलॉजी में, जियो इन्फॉर्मेटिक्स में, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, कई सारे स्टूडेंट्स आपको स्पेशलाइजेशन मिल जाएंगे, डेटा साइंस है, कई सारे ऑप्शन स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे सीयूईटी पीजी में। और सीयूईटी पीजी में कौन से यूनिवर्सिटी मिलते हैं, जो देश के सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, ऐसे तमाम जो इंस्टीट्यूट हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। साथ में जेएनयू में आप एडमिशन ले सकते हैं, डीयू के जितने भी कॉलेज हैं उनमें भी आपका जो है एडमिशन सीयूईटी पीजी के थ्रू होगा। बीएचयू है, और भी जो कुछ इसमें डिम्ड यूनिवर्सिटी भी हैं, इसके साथ ही कुछ जो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट इसमें इंक्लूड है, लगभग जितने भी ऑलमोस्ट इंस्टीट्यूट है वो सारे सीयूईटी पीजी में इंक्लूड है। बात करें थर्ड नंबर पे, तो स्टूडेंट थर्ड नंबर पे हम रखते हैं निमसेट एग्जाम। निमसेट एग्जाम उन स्टूडेंट के लिए जो एनआईटी से या जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती है, उनमें एमसीए करना चाहते हैं, तो आपके लिए कौन सी एग्जाम बेस्ट रहेगी, निमसेट। निमसेट एग्जाम के थ्रू आप देश के एनआईटीज में और कुछ ट्रिपल आईटीज में आप एमसीए प्रोग्राम कर सकते हैं। एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो ये प्लेसमेंट के लिहाज से बेहद शानदार प्रोग्राम है। ठीक है, एनआईटी से अगर आप करोगे तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आपका प्लेसमेंट भी हो जाएगा। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग भी हम सेपरेट सेशन बना देंगे स्टूडेंट्स। हालांकि अगर आपके ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स है तो स्टूडेंट बिल्कुल आप इस एग्जाम को पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इसका सिलेबस क्या रहने वाला, कट ऑफ क्या रहने वाली, कितनी सीटें, इसका एक डिटेल से हम सेशन आपको अलग से सेपरेट बना देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, और इसके बाद स्टूडेंट्स हम फोर्थ नंबर पर रखते हैं गेट बी एग्जाम। गेट बी एग्जाम, गेट एग्जाम की बात नहीं करा, गेट बी अलग होता है, गेट एग्जाम अलग होता है। ठीक है, गेट बी जो एग्जाम स्टूडेंट वो केवल बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए है। तो अगर कोई स्टूडेंट लाइफ साइंस में एमएससी करना चाहता है, जियोलॉजी में, बॉटनी में या अलाइड साइंस में, इससे रिलेटेड आप एमएससी करना चाहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, तो ऐसे में स्टूडेंट्स आपके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम कौन सी होती है, बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट के लिए, या जो नॉन मैथ वाले स्टूडेंट है उनके लिए कौन सी रहेगी, गेट बी एग्जाम। गेट बी एग्जाम के थ्रू
स्टूडेंट्स आप कुछ IITs, NIT दुर्गापुर और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ और भी कई सारे R&D इंस्टीट्यूट हैं बायोटेक्नोलॉजी से रिलेट करने वाले स्टूडेंट्स, उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप IIT JEE में एग्जाम के थ्रू एडमिशन लोगे तो IIT JEE में बहुत कम इंस्टीट्यूट है, बहुत कम सीट है, ठीक है। अभी NIT की बात करें तो केवल NIT राउरकेला ही है IIT JEE में, और कुछ 3-4 IITs हैं तो सीट कम है, और CUET में भी सीट कम है। मैक्सिमम जो सीटें हैं वो स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंस या जो भी इससे रिलेट करने वाली ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए या बायो साइंस वाले स्टूडेंट के लिए, वो गेट भी एग्जाम के थ्रू ही सीटें भरी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूट में या R&D इंस्टीट्यूट में। और इसके साथ स्टूडेंट्स आपको ये पता नहीं होगा, ध्यान रखिए, गेट भी एग्जाम के थ्रू आपको फेलोशिप मिलती है। क्या मिलती है? 5,000 रुपये पर मंथ आपको फेलोशिप मिलती है, ठीक है। अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेट करने वाली ब्रांच में अगर आप MSc करते हो तो आपको 7,000 के समथिंग आपको जो है फेलोशिप मिलेगी पर मंथ 2 साल तक। तो और कोई भी जो है ब्रांच या कोई भी एग्जाम ऑफर नहीं करती है आपको फेलोशिप MSc के लिए, केवल गेट भी एग्जाम ऑफर करती है। तो IIT JEE के कंपेरिजन में, CUET PG के कंपेरिजन में अगर आप गेट भी के थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन ये बायो साइंस वाले स्टूडेंट के लिए ही एग्जाम रहने वाला है स्टूडेंट्स, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं जेस्ट एग्जाम, ठीक है। जेस्ट एग्जाम जो है वो फिजिक्स वाले स्टूडेंट के लिए है, या फिर एस्ट्रोफिजिक्स है, या फिर फिजिक्स से रिलेट करने वाले जो भी ब्रांचेज हैं उनमें स्टूडेंट्स अगर आप MSc करना चाहते हो देश के रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट जैसे आइजर, नाइजर, IISc और भी जो R&D इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जेस्ट एग्जाम में, लेकिन वो फिजिक्स से रिलेट करने वाली ब्रांच ही आपको ऑफर करते हैं, ठीक है। कई सारे इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स आपको जो है इंटीग्रेटेड MSc PhD मिलेगा, यानी आपका MSc और PhD एक साथ हो जाएगा आइजर में, और भी जो R&D इंस्टीट्यूट हैं उनमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट इसमें इंक्लूड है। इसके साथ ही BARC भाभा परमाणु अनुसंधान, इसके साथ ही और भी जो HRI है, कई सारे इंस्टीट्यूट इसमें जो स्टूडेंट इंक्लूड है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट इसमें ऐड हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप फिजिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल स्टूडेंट्स आप IIT JEE में एग्जाम की प्रिपरेशन करो, एक आप जेस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करो। कुछ इंस्टीट्यूट है इसमें 2 ईयर MSc प्रोग्राम भी ऑफर करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है इसमें इंटीग्रेटेड PhD या जॉइंट PhD आपको ऑफर करते हैं स्टूडेंट। तो ये जेस्ट एग्जाम भी काफ़ी रेपुटेड एग्जाम रहने वाला है। अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं तो, अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए, आपको जॉब चाहिए, आपको रिसर्च नहीं करना है तो स्टूडेंट्स आपके लिए IIT JEE एग्जाम फिर एक बेटर ऑप्शन रहता है। तो ये स्टूडेंट्स आपकी टॉप 5 एग्जाम रहने वाली है। इसके साथ भी और भी कई सारी PG एंट्रेंस एग्जाम है अच्छे इंस्टीट्यूट के लिए, जैसे आपका ISI हो गया, CMI हो गया। इसके साथ स्टूडेंट्स आपका जो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, कई सारे और भी एग्जाम हैं जिनको हम नेक्स्ट सेशन में इंक्लूड कर लेंगे। इसके साथ स्टूडेंट्स अगर आप भी BSc करें या BSc कंप्लीट कर चुके हैं और आपको आगे क्या करना है, कौन सी एग्जाम का कैसे प्रिपरेशन करना है, कहाँ कितनी क्या अपॉर्चुनिटी है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको करियर काउंसलिंग चाहिए, आपको प्रॉपर गाइडेंस, ऑथेंटिक कंसल्टेंसी चाहिए, तो स्टूडेंट्स आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो आपका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप हमारा करियर काउंसलिंग का सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं स्टूडेंट। जिसके बाद स्टूडेंट्स आपको पर्सनली गाइड किया जाएगा जब तक आपकी एग्जाम नहीं होती है, फाइनल एग्जाम तक स्टूडेंट्स आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा कैसे क्या करना है, हर एक अपडेट आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे।